अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ेगम अब्बास आज इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी इस कौम ने साबित किया कि कौम अपने कप्तान इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अवाम के वोटों के समंदर ने इस कौम पर मुसल्लत टोलों को बावर करवा दिया कि इनकी सियासत अब आखिर हिचकियां ले चुकी है। जिला मियांवाली की नेशनल असम्बली की दोनों सीटों और सूबाई असम्बली की 4 सीटों पर भारी अक्सरियत से अपने कप्तान का साथ दिया और खामोश तरीके से वोट के जरिए इनकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लीड इसी हल्के के हिस्से में आई जहां से मेरा कप्तान इलेक्शन लड़ा था। इसके बावजूद भरपूर कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के नताइज को बदला जा सके और इसी कड़ी में पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में धांधली बल्कि धांधले किए जा रहे हैं। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो अवाम के दिए गए मैंडेट को तस्लीम करें और इक़्तिदार इनके चुने गए नुमाइंदों के हवाले करें। मिसेज़ नाइला मुश्ताक अहमद धून एडवोकेट साबका नायब सदर तहसील बार पिपला ने अपने एक बयान में कहा, फैसला अवाम का था और अवाम को इसका समन मिलना चाहिए। वफाक समेत सूबा पंजाब और KPK के तीनों जगहों पर इमरान खान के खिलाड़ी अपनी हुकूमत बनाने का वाज़ेह मैंडेट ले चुके हैं। जेल में बैठे इस कैदी ने जेल से बैठकर तमाम पाकिस्तानियों के दिल फतह किए। बदले में अवाम ने अपने कप्तान को मायूस नहीं किया और वाज़ेह तादाद में नुमाइंदे जितवा कर इसका जवाब दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ इनकी अक्सरियत बन चुकी है वो हुकूमत बनाएगी। मेरे कप्तान का वाज़ेह पैगाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के इस्लामियात डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अनवर पर नामालूम शरपसंद अनासर की फायरिंग से शदीद जख्मी। पराडो गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। तुलबा और साजा में खौफ व हरास। उकाड़ा आफाक मंजर से यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में प्रोफेसर को फायर मार कर शदीद जख्मी कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ में पेश आया। शदीद जख्मी होने वाले प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामियात के हैं। जख्मी होने वाले प्रोफेसर की शिनाख्त डॉक्टर अनवर के नाम से हुई है। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि 4 मुसल्लह अफराद पराडो गाड़ी में सवार थे। अंधाधुंध फायरिंग की गई जिससे यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के प्रोफेसर शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी के करीब नहर वाले रोड पर पेश आए। फायर लगने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर अनवर यूनिवर्सिटी में आ गए। मुल्जिमान फायरिंग करते फरार हो गए। इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस और रेस्क्यू 112 जाए वकुआ पर पहुंच गई और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी तुलबा और साजा में खौफ व हरास, पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब मेंबर कौमी असम्बली चौधरी सानुल हक बाजर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 244 चिश्तिया मियां अब्दुल मजीद जतारा ने कहा है कि सूबाई असम्बली हल्का 244 चिश्तिया के रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत से 8 फरवरी के इलेक्शन रिजल्ट में मुबैना हेरा फेरी की गई है और 12 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट में नून लीग के वोट की गिनती तब्दील करके PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहतरमा सुरैया सुल्ताना वालदा मलिक मुजफ्फर खां को 1204 वोटों से कामयाब करा दिया गया है, जबकि 12 पोलिंग स्टेशन समेत सूबाई हल्का 244 के वोटों की दोबारा गिनती की जाए तो नून लीग 2500 वोटों से कामयाब होगी। इन्होंने मियां अब्दुल मजीद जताला की रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि PTI के मलिक मुजफ्फर खां ने वोटों की गिनती के वक्त PTI कारकुनों को एहतजाज की कॉल देकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर जमा कर लिया और रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर इलेक्शन अमला और इंतजामिया पर दबाव डालने की गैर जमहूरी हरकत की थी। इन्होंने मजीद कहा कि पोलिंग स्टेशन चक 98 फतह, 49 फतह, 50 फतह, 53 फतह, 43 फतह, नासिराबाद चक, 4 फोर्ट, हुसैन कॉलोनी चक, गदोका 213 फतह, राठियावाला वगैरह पर PTI के हमायती प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नून लीग के पोलिंग एजेंट्स को वोटों की गिनती के वक्त कमरों से बाहर निकाल दिया और नून लीग के उम्मीदवार के सैकड़ों वोटों की अक्सरियत को खत्म करके मोहतरमा सुरैया सुल्ताना के वोट शुमार कर दिए। इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिंग स्टेशन के तब्दील शुदा रिजल्ट की नकूल दिखाते हुए कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर की मुबैना हेरा फेरी और बददियानती के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुक्काम को दरख्वास्त दे रहे हैं और मुकर्रर वक्त में रिटर्निंग ऑफिसर ने गिनती नहीं कराई तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। इस मौके पर साबिक सदर बार चिश्तिया मियां मोहम्मद इमरान एडवोकेट अंजुमन आरतियान के सदर इमरान फैसल, साबिक सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अरशद रफीक, साबिक सदर हाजी जावेद सलीम के अलावा शहर के मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कारोबारी, दीनी तंजीमों के अहदेदार, साबिक काउंसलर्स बल्दिया चिश्तिया भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है जी, मेरे वोट को डबल किया जा रहा है जी, अमला उनके साथ मिला। असल तो ज्यादती तो भाई हमारे साथ हुई है कि जो RO का अमला था और उनके क्लर्क थे जो फॉर्म 45 फीड कर रहे थे
वो आरओ ने मलिक साहब को उनके साथ बैठाया हुआ था और कई वो बोल देते थे, कई नहीं बोलते थे। उसमें उन्होंने जो हमने उनसे जो कहा, जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ना, कई मतलब जो पोलिंग स्टेशन थे उन पे, कि जब गिनती का वक्त आया ना तो हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया या उनको डरा धमका कर चुप कर एक साइड पे बैठा दिया गया। और फिर जो उनको रिजल्ट दिया ना, उन पे पोलिंगों का नाम ही नहीं लिखा उन्होंने। जब उन्होंने साइन ना किए मिलकर, जो उन्होंने मतलब गलत फीड किए और जो चांदे पोलिंग फार्म का हमने मुआवजा किया, तो उससे हमारा वाज़ह फर्क नजर आता था और हम 2500 से जीत रहे थे। लेकिन ये उन्होंने अमले के साथ मिलकर ये हमारे साथ उन्होंने अमले ने और मलिक साहब ने ये साथ ज्यादती की। और अब मलिक साहब उल्टा कह रहे हैं कि जी ये सरकारी अमला जी इनके साथ मिला हुआ है, जी हमारे वोट डबलिंग कर रहे हैं जी, ये ऐसे है, ये अवाम को अपने पीटीआई वालों को बुला लिया कि जल्दी पहुंचो कॉलेज के गेट पर, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। और मलिक साहब सिर्फ अपना जो उन्होंने किया है ना, जो जुर्म अपना किया है उसको छुपाने, और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ हैं और आपका तावन हमारे साथ रहेगा। आपने पहले भी बहुत मेहरबानी की है, भाइयों ने, हल्के की आवाम ने मेरे साथ बहुत प्यार किया है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे वोट दिए। मैं आप जवाब मियां साहब दे देंगे, मैं भी दे देंगे। दोस्त आए उनका भी शुक्रगुजार हूँ और इसके बाद मैं अपने हलके की आवाम का, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, अपनी माँ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ और खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट करके हमें वोट डलवाए और हमें जितवाया। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि कल मलिक मुजफ्फर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ना हम वो देख सके। रात को हम सारे दोस्त बैठे, मेरे वकला से बान बैठे और हमने ये जाके देखा, तो मैं अपना तो रियली अभी तक भी नहीं देख सका। जो उन्होंने कर दिया है ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले लोग ऊपर बैठ कर करवा रहे थे, एक एक फॉर्म उनके हाथ में था तो उन्होंने कर दिया। लेकिन मियाँ अब्दुल मजीद जताला साहब का जो हमने देखा है उसमें पोलिंग स्टेशन, चंद पोलिंग स्टेशन हमारे से जितवाया है। अगर रिकाउंटिंग दोबारा की जाती है तो हम तकरीबन 2500 से के लीड से मियां अब्दुल मजीद जताला साहब जीत जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज हम दरखास्त भी हमने मूव कर दी है, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी रिकाउंटिंग इसी जगह पर हो जाए और जल्दी हो जाए। तो मैं समझा दूसरी बात यह थी कि जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत ज्यादा जो थे वो पीटीआई के लोगों को निकाल दिया गया। खास तौर से हमारी लेडीज के पोलिंग स्टेशनों पर जो है ना, वहां रिकाउंटिंग का भी काफी इशू आया है। जो हमारे सामने आया कि एक तो नेट बंद होने की वजह से उस दिन हम पूरे फॉर्म 45 भी कलेक्ट नहीं कर सके और उसके बाद हमें फॉर्म 45 आज तक मसूल हो रहे हैं। कुछ लोगों से फोन कर करके मंगवा रहे हैं कि फॉर्म 45 बुलाएं। मैं चंद पोलिंग स्टेशन आपको बता भी देता हूं। 18 का पोलिंग स्टेशन है जहां हमें ये फीडिंग भी गलत नजर आ रही है। एक 213 फतेह का पोलिंग स्टेशन है, एक राठिया वाला का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ फीडिंग भी गलत हुई है और वहाँ हम समझते हैं कि हमारे साथ जो है ज्यादती की गई है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है और अपनी मर्जी की रिकाउंटिंग की उन्होंने सरैया के 199 और हाँ जी और मियां मजीद जताला साहब के 329 है और वहाँ उनके टोटल 45 लिखे हुए हैं, 89 लिखे हुए हैं। उनके फार्म पे 89 थे, रिजल्ट पे एजन कर वो कॉपी करके ना एक पोलिंग स्टेशन की कॉपी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर भी वो कर दिया, जबकि वहां भी वोट हमारे ज्यादा है। वहां पे हमारी 250 की लीड थी, उसको उन्होंने नीचे वाले में 50 की लीड थी तो उसको भी ऊपर सेम कर दिया ताकि उसको उधर भी 50 की लीड हो जाए। लीड हमारी सर मेरा जनाब से पहला सवाल ये है, नेट बंद होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट ताखीर का शिकार है।
थप्पड़ों वाली कबड्डी रिपोर्ट हकीम मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी रूहानी पेशवा हज़रत बाबा सिराजुद्दीन के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में थप्पड़ों वाली कबड्डी का शानदार मुकाबला अवाम दरख्तों पर चढ़कर कबड्डी मैच से लुत्फ अंदोज होने लगे। मेला मुंतजमीन की जानिब से उर्स मुबारक में आने वाले मेहमानों के लिए लंगर का वसी एहतमाम। मजीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, दौरे जदीद में भी मेलों का अनकाद हमारी सकाफ़त को उजागर करने का एक अहम ज़रिया है। सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए विहाड़ी के नवा इलाके 101 WB विहाड़ी में पीर बाबा सैयद सराजुद्दीन के सालाना उर्स पर शानदार थप्पड़ों वाली कबड्डी का अनकाद किया गया, जिसमें मशहूर कबड्डी प्लेयर्स ने अपने फ़न के जोहर दिखाते हुए एक दूसरे पर थप्पड़ों की बौछार करके शायकीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन दरख्तों, ट्रैक्टर, ट्रालियों पर चढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। कबड्डी प्लेयर्स और मेला इंतज़ामिया हाफ़िज़ अवैस चौधरी व दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मेले ढेले मुनक्कद करवाने से आवाम को सस्ती तफरीह मिलती है। कबड्डी हमारी सकाफ़त को उजागर करती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे। जी मानसरा इब्राहिम सिटी रिपोर्टर साहब का सूबाई वजीर सैयद अहमद हुसैन शाह के इंसाफ सेक्रेटरीट मानसरा आमद सदर पीटीआई हज़ारा रीजन और नवमुंतखब MPA PK 37 बाबर सलीम सवाती को इंतखाबात 2024 में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद सलीम, इमरान खान सवाती, मारूफ आलमदीन, अलाम पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमजी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान और सैयद नादिर अली शाह तरमजी, साबका चेयरमैन सैयद ज़ीशान शाह, शहजादा खान कमाल, सलीम खान, राजा खालिद ने भी मुबारकबाद दी। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमजी ने कहा कि मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की तरफ से और अपनी तरफ से MPA PK 37 ज़िला मानसहरा मुंतखब होने पर बाबर सलीम खान सवाती को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ पहले से बढ़कर हल्के की अवाम की खिदमत करेंगे। और आखिर में किबला पीर साहब ने मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ फरमाई। You're watching GSTV UK. Keep watching.